Good morning students, welcome in maths class. Today our topic is division, that is your unit number 4. कल हमने अपनी यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमारा जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमारी जब क्लास स्कूल में लगेगी तब कंप्लीट करेंगे. तो आज हम क्या करेंगे, डिवीज़न, जिसका क्वेश्चन 1 है डिवाइड एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, कोशेंट और रिमाइंडर. डिवाइड मीन्स हमको बांटना है. यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है, ए पार्ट है 84 डिवाइडेड बाय 4. मतलब 84 को हमने डिवाइड करना है 4 से. तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या ऐसे करेंगे, 84 को अंदर लिखेंगे और 4 को बाहर लिखेंगे. तो इसमें जो ये 4 है, ये 4 हमारा क्या होता है, डिवाइज़र. इस 4 को हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र. सॉरी, यहाँ पर आई नहीं आएगा, DIVISOR, डिवाइज़र. और 84 जो है वो हमारा क्या है, डिविडेंड. इसको क्या कहा जाएगा, डिविडेंड. और ये दो नंबर हमको दिए हुए हैं, डिविडेंड एंड डिवाइज़र. उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोशेंट और रिमाइंडर. तो कोशेंट और रिमाइंडर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये डिवाइज़र है और 84 जो है वो क्या है, डिविडेंड है. अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे. तो डिवीज़न के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपने टेबल्स बाय हार्ट लर्न है तो डिवीज़न जो है आपके लिए एकदम से फ़न बन जाएगा. डिवीज़न बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. इसके लिए टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आप क्या करोगे, आज ही ये सम्स करने के बाद 2 लेकर के 9 तक 2 to 9 टेबल्स जो हैं बाय हार्ट लर्न करोगे. उनको आप डॉजिंग भी लर्न करोगे और सीधा टेबल भी लर्न करोगे. तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट से, कि अब हमको 4 का टेबल बोलना होगा 84 को डिवाइड करने के लिए. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाहर 1 डिजिट का नंबर है तो अंदर से हमको कितने डिजिट लेने हैं, 1 लेने हैं या 2 लेने हैं. इसके लिए हम एक गेम खेलते हैं. देखो, नंबर्स की गेम खेलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. हम इसको एज अ मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हम इसको खेल के पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत इजी लगे, ये टॉपिक मुश्किल ना लगे. देखो, ये 4 है और ये 8 है. इन दोनों बच्चों ने, ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नेम क्या है 4 और दूसरे बच्चे का नेम क्या है 8. ये दोनों बच्चे जो हैं स्कूल में इनकी लड़ाई होगी रिसेस में, जैसे आप लोग भी रिसेस में लड़ते हो, ये भी आपकी तरह स्कूल में इनकी लड़ाई होगी. तो 4 की पिटाई ज़्यादा होगी स्कूल में. तो 4 ने अब क्या किया, शाम को घर पर आ गया और ये 84 जो था अपने घर में बैठा था, इसने इसका गेट नॉक किया यहाँ से और कहा अब आ जाओ, आप लड़ाई करते हैं. तो 8 ने विंडो में से देखा, अरे बाहर तो 4 है. तो 4 8 से छोटा है या बड़ा, छोटा है. तो 8 सोचता है कि मैं तो अकेला ही इससे लड़ाई कर लूँगा, मुझे अपने दूसरा दोस्त 4 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 8 से छोटा है. तो 4 जो है अब 8 से लड़ाई करेगा. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, 4 की टेबल में हम ये देखेंगे कि क्या 8 आता है. अगर नहीं आता तो फिर 8 से छोटा नंबर कौन सा आता है. तो सबसे पहले हम 4 का टेबल देखेंगे. अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप रफ नोटबुक पे देखोगे. 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8. तो 4 की टेबल में 8 आता है, कब आता है, 2 पर. 4 2 ज़ार 8. अब यहाँ पर क्या आ गया, 8 में से 8 को कट करेंगे, 0 आ गया. ऊपर से क्या लेंगे हम, 4. अब हमको क्या देखना है कि 4 की टेबल में 4 आता है या नहीं आता है. कब आता है, 1 पर. 4 1 इज़ 4. अब हम इनको फिर से कट करेंगे, 4 में से 4 को कट करेंगे, क्या रह जाएगा, 0. तो जो ये 0 आया ये क्या है, हमारा रिमाइंडर. और 21 क्या है, हमारा कोशेंट. तो हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया. और आपको मैंने बता दिया था कि 4 क्या होता है, डिवाइज़र, और 84 क्या होता है, डिविडेंड. डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर. तो आपने हमसे सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर पूछा गया था, तो हमने कोशेंट और रिमाइंडर, कोशेंट की जगह क्या लिख दिया और रिमाइंडर की जगह हमने आर लिख दिया. तो ये हमारा ए पार्ट हो गया. नेक्स्ट हम करेंगे बी पार्ट. अब जो है बी पार्ट है, इसमें 984 को 9 से डिवाइड करना है. तो हमारा 984 क्या है, डिविडेंड. 9 इज़ डिवाइज़र. हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 की टेबल में हम देखेंगे कि 984 कब आ रहे हैं. तो अब बाहर क्योंकि 1 डिजिट का नंबर है तो अंदर भी सबसे पहले हम 1 लेंगे. 9 और 9,
अगर अब देखो इन दोनों की लड़ाई होती है तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लड़ सकते हैं। तो 9 के ये 2 भाई बहन हैं, ये इनको नहीं बुलाएगा लड़ने के लिए, ये खुद अकेला ही लड़ेगा 9 के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 9 की टेबल में 9 आता है या नहीं। 9 की टेबल में 9 आता है, कब आता है? 1 पर। तो हम क्या लिखेंगे? 9 1 इज़ 9। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? कट। 9 में से 9 कट करेंगे, 0। ऊपर से क्या लेंगे? 8। अब 9 की टेबल में देखो 8 से छोटा नंबर क्या आता है? अब आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं आता। आता है 9 की टेबल में 8 से छोटा नंबर। 9 का टेबल हम कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से। 9 0 इज़ 0। तो 9 की टेबल में 8 से छोटा क्या आता है? 0। 9 0 इज़ 0। अब इन दोनों को कट करेंगे, 8 में से 0 कट करेंगे तो क्या रह जाएगा? 8। ऊपर से हम क्या लेंगे? 4। अब हमारे पास क्या नंबर बन गया? 84। अब 9 की टेबल में 84 या 84 से छोटा नंबर देखो कौन सा बनेगा? 9 की टेबल में 9 9 आर 81, जो कि 84 से छोटा है। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब 4 में से 1 कट करेंगे 3, 8 में से 8 कट करेंगे 0। अब ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स हमारी डिवीज़न कंप्लीट हो चुकी है। तो 3 क्या बच गया हमारे पास? रिमाइंडर। और 109 क्या है? क्वोशंट, जो कि उन्होंने हमसे पूछे थे क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करो, हमने कर दिए। अब जो है पार्ट सी है, इसमें क्या करना है? 786 को 10 से डिवाइड करना है। तो हम 786 को अंदर लिखेंगे क्योंकि हमारा डिविडेंड है, और 10 को बाहर लिखेंगे, ये डिवाइज़र है। अब हमारे पास बाहर 2 डिजिट का नंबर है, तो अंदर भी हम 2 डिजिट का नंबर देखेंगे जो कि इससे बड़ा होना चाहिए। तो 786 10 से बड़ा है। तो अब हम 10 की टेबल में 78 से छोटा या फिर 78 ढूंढेंगे। तो 10 की टेबल में 78 तो आता नहीं, तो 78 से छोटा क्या आएगा? 10 7 आर 70। अब हम इसको कट करेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा? 8। ऊपर से क्या लेंगे हम? 6। अब 10 की टेबल में 86 से छोटा क्या आएगा? वेरी गुड, 10 8 आर 80। तो हमारे पास 6 बच गया, ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन्स 6 जो है वो क्या है? रिमाइंडर, और 78 जो क्या है वो क्वोशंट। अब नेक्स्ट डी पार्ट है, इसमें 465 को 8 से डिवाइड करना है। तो हम 465 को अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर लिखेंगे। अब हम क्योंकि बाहर 1 डिजिट का नंबर है 8, तो अंदर भी हमने 1 डिजिट का नंबर लिया 4। अब 4 ने देखा कि वो 8 से तो लड़ नहीं सकता क्योंकि 4 छोटा है, तो और 8 बड़ा है, तो वो इससे हार जाएगा। तो उसने क्या सोचा? अपने उसके पास उसके 2 भाई बहन थे 6 और 5, उसने पहले 6 को बुला लिया और क्या बन गया? 46। अब 46 जो है वो 8 से बड़ा हो गया। अब 8 क्या करेगा? अपनी टेबल में 46 या 46 से छोटा नंबर ढूंढेगा। तो 8 की टेबल में 46 से छोटा नंबर देखेंगे कौन सा आता है? 8 6 आर 48 होता है। तो 8 5 आर क्या करेंगे हम? 40 लिखेंगे। 8 5 आर 40। अब इसमें से कट करेंगे, तो 6 में से 0 गए 6, ऊपर से हम क्या लेंगे? 5। अब 8 की टेबल में 65 या इससे छोटा नंबर देखो, 8 8 आर 64। तो 8 8 आर 64 आ जाएगा इसके नीचे। 5 में से 4 कट करेंगे 1, 6 में से 6 कट करेंगे 0। अब ऊपर कोई और नंबर नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 1 क्या है? रिमाइंडर, और 58 क्या है? क्वोशंट। अब जो है ई पार्ट है, ई पार्ट में 720 को हमने 10 से डिवाइड करना है। तो 720 को अंदर लिखेंगे और 10 को बाहर। अब क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, अंदर भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे 72। अब 72 क्योंकि 10 से बड़ा है, तो 10 क्या करेगा? अपनी टेबल में 72 से छोटा नंबर ढूंढेगा। तो 10 की टेबल में 10 7 आर 70। अब कट करेंगे 2, ऊपर से क्या लेंगे हम? 0। 10 2 आर 20। 20 में से 20 कट करेंगे 0, ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो 0 हमारे पास क्या बन जाएगा? रिमाइंडर, और 72 क्या बन जाएगा? क्वोशंट। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके टोटल 9 पार्ट्स थे, जिसमें से हमने A to E यानी कि 5 पार्ट्स हमने कर लिए। तो बाकी के जो 4 पार्ट्स है वो आप खुद से करोगे। इट मीन्स आपने क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक पर। तो यूनिट 4 लिखोगे सबसे पहले ऊपर, और फिर लिखोगे यूनिट का नेम डिवीज़न, देन क्वेश्चन 1, और आप साथ में लिख देना पेज नंबर 40, क्योंकि ये कोई यूनिट नहीं है, तो आप साथ में पेज 40 ज़रूर से लिखोगे। देन क्वेश्चन 1 राइट करके आप क्वेश्चन 1 A to F पार्ट I पार्ट तक कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।